अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो पिछले दिनों दी कि जो साइकोलॉजिकली वीक लोग होते हैं उनकी क्या साइंस होते हैं। आपने बड़ा पसंद किया और बहुत से क्वेश्चंस आए कि जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं, साइकोलॉजिकली जो स्ट्रांग लोग होते हैं, उनकी क्या निशानियाँ। अच्छा, बेसिकली अगर आप गिनने को बैठ जाएं तो बहुत ज़्यादा उनकी निशानियां हो सकती हैं, बहुत सारे ट्रेट्स हो सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए आसान कर देता हूं। जो बेसिक ट्रेट है ना, जो साइकोलॉजिकली मजबूत लोग होते हैं, उनके अंदर 3 साइंस होती हैं, जो बेसिक यानी कि बड़ी साइंस आप कह लें, 3 बड़े साइंस होते हैं। उनमें सबसे पहले एक उनमें ट्रेट होता है जिसे हम साइकोलॉजिकली रेजिलियंस कहते हैं, या सिर्फ रेजिलियंस भी आप कह लें, कि वो लोग रेजिलियंट होते हैं। रेजिलियंट होने का मतलब ये होता है कि उनके ऊपर जितना भी कोई टफ टाइम आता है, जितनी दफ़ा भी वो गिरते हैं, वो दोबारा उठ जाते हैं। उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि किसी भी सिचुएशन में अगर वो फॉल डाउन करते हैं, चाहे वो उनकी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल इश्यूज़ हो, किसी भी प्रॉब्लम में अगर वो नीचे आते हैं तो उनके अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो दोबारा उठते हैं। क्योंकि ये इनडायरेक्टली मैं आपको कहूँ कि इन लोगों का फेलियर के ऊपर बिलीव नहीं होता। ये कहते हैं कि फेलियर नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि जो भी उनको कोई प्रॉब्लम आता है या जिसे वो फेलियर समझते हैं, वो बेसिकली उनके लिए एक फीडबैक होता है। वो उसको फीडबैक समझते हैं और उसमें से एक लेसन लेते हैं और ऊपर उठते हैं। तो ये कामयाब लोगों की भी एक साइन है, क्योंकि कामयाब लोग हमेशा वो होते हैं जो साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होते हैं। तो नंबर 1 जो उनके अंदर जो बेसिक ट्रेट पाया जाता है, वो क्या होता है? वो रेजिलियंट होते हैं। सादा लफ्ज़ों में मैंने आपको बताया कि हमेशा गिरी हुई सिचुएशन से उठ के ऊपर आना, इसको हम रेजिलियंस कहेंगे। और दूसरे नंबर पे जो ट्रेट है वो है इमोशन रेगुलेशन। इमोशन रेगुलेशन एक इंसान की ऐसी एबिलिटी है, एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें हम क्या करते हैं, आपके अंदर कोई भी इमोशन आए, अगर चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव इमोशन है, अगर वो बैलेंस में नहीं है ना, तो आप अपने इमोशंस को जब रेगुलेट नहीं कर सकते तो आप सक्सेस की तरफ भी नहीं जा सकते। क्योंकि जब आपके इमोशन रेगुलेट नहीं हो रहे होते तो आपका जो ब्रेन का इमोशनल ब्रेन है वो एक्टिव होता है। और ज़िंदगी में याद रखिएगा, जब आपका ब्रेन का इमोशनल ब्रेन एक्टिव होता है तो आपका लॉजिकल ब्रेन एक्टिव नहीं होता। ये आपस में उल्ट काम करते हैं। ये कभी नहीं हो सकता कि आप इमोशनल ब्रेन भी आपका एक्टिव हो और लॉजिकल ब्रेन भी दोनों एट अ टाइम एक्टिव हो। ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपका इमोशनल ब्रेन एक्टिव होगा तो आपका लॉजिकल ब्रेन डाउन होगा और आपसे प्लानिंग सही नहीं होगी, आपसे फैसले सही नहीं होंगे। ठीक है, आपसे इससे होगा क्या? आपके रिलेशनशिप ख़राब होंगे, आपसे डिसीजन सही नहीं हुआ तो फाइनेंशियली लॉस हो सकता है, आपका करियर में कोई अच्छा करियर नहीं चूज़ कर पाएंगे, तो आपकी ज़िंदगी में ख्वारी ही ख्वारी रहेगी। ये दूसरा बड़ा ट्रेट है जो साइकोलॉजिकली स्ट्रांग लोग होते हैं, कि उनके अंदर क्या होता है, इमोशन रेगुलेशन होती है, यानी कि वो किसी भी इमोशन को बैलेंस में ले आ सकते हैं। फर्ज करें उनको बड़ी अच्छी खबर मिली है, वो ज़्यादा एक्साइट होने की बजाय एक नॉर्मल रहते हैं, उसको नॉर्मल फील देते हैं, तहम्मल से उसको सेलिब्रेट, ये नहीं कि वो सेलिब्रेट नहीं करते, सेलिब्रेट भी करेंगे, बड़े सुकून से तहम्मल से करेंगे। हाँ, उनकी ज़िंदगी में कोई नेगेटिव इमोशन आ गया, एंग्जाइटी स्ट्रेस आ गया, तो उसको भी बड़े तरीके से मैनेज करके उसको बैलेंस करेंगे। तो ये दूसरा ट्रेड था जिसे हम क्या कहते हैं, इमोशन रेगुलेशन। इसी तरह जो तीसरी बड़ी खूबी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इनका जो सबसे ज़्यादा फोकस होता है ना, वो गोल के ऊपर होता है। यानी कि ये गोल से हटते नहीं है, यानी कि पहले ये गोल सेट करते हैं, जो गोल सेट कर लेते हैं फिर उससे हटते नहीं है। ये इनकी सोच ये होती है कि थिंक मिलियन ऑफ टाइम्स वाइल सेटिंग अ गोल। गोल सेट करने से पहले बहुत दफ़ा सोचेंगे, लेकिन जब ये सेट कर लेते हैं फिर ये इनके लिए मैं एक लाइन कहता हूँ। ये लाइन ये होती है कि दे नेवर कंप्रोमाइज ऑन देयर गोल्स बट दे ऑलवेज कंप्रोमाइज फॉर देयर गोल्स। यानी गोल्स के ऊपर ये कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, लेकिन गोल के लिए कंप्रोमाइज कर लेंगे। तो ये इनकी सबसे बड़ी खूबी होती है। और ज़िंदगी में याद रखें कि यही खूबी, साइकोलॉजिकल स्ट्रांग होना खूबी ही आपको 21st सेंचुरी में आगे लेके जा सकती है, क्योंकि यही 3 खूबियां जो हैं आपको ऊपर लेके जा सकती हैं। एक एक खूबी जो है वो
कमाल की खूबी, यानी कि गोल के ऊपर फोकस रहना, इमोशन रेगुलेशन को मेंटेन करना और साइकोलॉजिकली रेजिलिएंट रहना, ये अगर आपके अंदर भी 3 खूबियाँ हैं तो आप 21st सेंचुरी में कहीं भी जा सकते हैं। आप उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू।